लॉगरिथम्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3। आज हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन के 7-8 पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक इन्वॉल्व है वो है एंटाई लॉगरिथम। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम ज़रा प्रीवियस लेसन पे एक नज़र दौड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, इससे पहले लेसन में जो हम कर चुके थे, वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड कर सकते हैं। यानी लॉग के लिए जो है रिक्वायर्ड है कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हमने डिस्कस किया था, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स -1 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद मेंटेसा के लिए हमने लॉग टेबल को देखा था, जिसमें मेन कॉलम्स और मीन डिफरेंस वाले कॉलम से वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये रिलेटेड है एंटाई लॉगरिथम से। अब वर्ड एंटाई का मतलब है अपोजिट, यानी एंटाई लॉगरिथम इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, कैसे करेंगे फाइंड एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यूज़, या स्टेटमेंट में से x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जिस तरह की इस क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट है। इसके लिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब कुछ लॉगरिथमिक वैल्यूज आपको गिवन है, इसमें से आपने अननोन यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अच्छा, ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है लॉग में, लॉगरिथमिक वैल्यूज़ गिवन है, लॉग के फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है। इसमें से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस x को यहाँ से यानी कि इस लॉग को यहाँ से एलिमिनेट करना है, बिकॉज आप फाइंड कर रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ x। वैल्यूज़ ऑफ x फाइंड करने का मतलब है कि यहाँ लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपके पास x होना चाहिए। तो इसका मतलब है इस वक्त लेफ्ट साइड पे सिर्फ लॉग एग्जिस्ट कर रहा है। लॉग को एलिमिनेट करने के लिए फिर इसका अपोजिट यानी एंटाई लॉग लिया जाता है। ठीक है ना। अगर मैं इस स्टेटमेंट से वेरिएबल x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो मेरा टास्क ये होना चाहिए कि ये जो x है ये लेफ्ट साइड पे सेपरेट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लॉग को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। लॉग को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है एंटाई लॉगरिथम, बिकॉज लॉग इज द अपोजिट, एंटाई लॉग इज द अपोजिट ऑफ लॉग, या एंटाई लॉगरिथम इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 0.3642, इट्स ऑलरेडी अ लॉगरिथमिक वैल्यू। ये पहले से ही लॉगरिथमिक वैल्यू है, यानी इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है और मेंटेसा भी मौजूद है। आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इज द होल पार्ट ऑफ द लॉगरिथमिक नंबर। व्हाट इज द होल पार्ट इन दिस नंबर? इट्स 0। 0 इसमें क्या है? होल पार्ट है। वेयर 0.3642 इज द डेसिमल पार्ट विच वी कॉल मेंटेसा। इसमें जो होल पार्ट है जो डेसिमल से पहले है, इसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट है यानी 0.3642 इसे हम कहेंगे मेंटेसा। इनफैक्ट आपको याद होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर्स गिवन थे, हम सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते थे और फिर मेंटेसा को लॉगरिथमिक टेबल से फाइंड करके दोनों को कंबाइन कर देते थे। तो यहाँ पर ये 0 जिसको मैंने रेड टेक्स्ट कर दिया ये होगा कैरेक्टरिस्टिक, और 0.3642 जिसको मैंने ब्लू टेक्स्ट कर दिया ये कहलाएगा मेंटेसा। आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को कंबाइन करके लॉगरिथमिक वैल्यू बनती है। ठीक, तो मैं सबसे पहले इसमें सेपरेट करूंगा कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ द होल पार्ट ऑफ लॉगरिथमिक वैल्यू। देखिए, अगर यहाँ पर सिर्फ होता ना x इज इक्वल टू, या सिर्फ ये वैल्यू होती 0.3642, तो इसमें फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा अलग से फाइंड करना होता था। लेकिन अब ऑलरेडी ये लॉगरिथमिक वैल्यू है, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा फाइंड आउट किया जा चुका है। ठीक है ना, सिर्फ आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, यानी कि आम अल्फाज में आप इस लॉग को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप कैरेक्टरिस्टिक दैट इज 0 एंड मेंटेसा दैट इज 0.3642। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ से लॉग को एलिमिनेट कर दूं। जिस तरह आप स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्यूब लेते हैं, और क्यूब को एलिमिनेट करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं। इसी तरह लॉग को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या लेंगे? एंटाई लॉग और एंटी लॉग, जैसा आप इसको प्रोनाउंस करें। एंटाई लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एक्स, ये देखिए ये है लॉग ऑफ एक्स जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया एंटाई लॉग से, बिकॉज आई वांट टू एलिमिनेट दिस लॉग। ठीक है ना, एंटाई लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, अब अगर लेफ्ट साइड पे आप एंटाई लॉग लेंगे तो इसका मतलब है राइट साइड पे भी आपको एंटाई लॉग लेना पड़ेगा ऑफ 0.3642। ठीक, जिस तरह नहीं होता आप कहते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो आप में जो मैथ्स में जो वर्क आप लेफ्ट साइड पे करते हैं वही वर्क आप राइट साइड पे भी करते हैं। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने पढ़ी थी।
सो आपने लेफ्ट साइड पे एंटाई लॉग मल्टीप्लाई किया, क्यों? ताकि लॉग यहां से एलिमिनेट हो। तो राइट साइड पे भी आपको एंटाई लॉग मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों साइड्स पे जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर एंटाई लॉग और लॉग कैंसल आउट हो जाएंगे। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, दैट इज एंटाई लॉग विल कैंसल आउट लॉग, सो वी लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू, अच्छा अब आ जाए इस पे, एंटाई लॉग ऑफ 0.3642। अब डेफिनेटली इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है ना। आप इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अच्छा, जब आप एंटाई लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसके लिए आपके पास एक अलग सा टेबल मौजूद है जिसे हम पढ़ते हैं एंटाई लॉग टेबल, ठीक है। मैं आपको व्यू करवाता हूँ। ये लॉगरिथमिक टेबल है और ये भी लॉगरिथमिक टेबल है। ये है एंटाई लॉगरिथम्स और इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 00 एंड देन 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलती है ये वैल्यू चलती है 0.99 तक, ठीक। सो अब हम क्या करेंगे, जब भी आप एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देते हैं। जब भी आप एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करते हैं, यानी आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं मेंटेसा से और मेंटेसा में आप 0.36 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में। स्टेप 1 आप क्या करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ मेंटेसा की मदद से एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड की जा सकती है, ये याद रखिए। एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मेंटेसा की मदद से फाइंड की जा सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप जानते हैं कि एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यू भी जो है वो डबल डिजिट्स यानी 0.01, 0.02, 0.03 से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे 0.36 को और इसे चेक करेंगे कॉलम नंबर 4 में। 0.36 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 4 में। लेट्स चेक इट आउट। सो 0.36 हियर इट इज 0.36 और जिस तरह अनलाइक लॉगरिथम इसी तरह एंटाई लॉगरिथम का भी जो फर्स्ट कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होता है और ये रहा एंटाई लॉगरिथम के मीन डिफरेंस वाले कॉलम जहाँ 0 नहीं है, ये भी 1 से लेकर 9 तक है और जो मेन कॉलम्स हैं वो भी 0 से शुरू होते हैं जैसे कि लॉगरिथमिक टेबल की थी। सो सबसे पहले हम 0.36 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 4 में। ये रहा 0.36, ये 0 कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये रहा फोर्थ कॉलम। सो व्हाट इज 0.36 इन फोर्थ कॉलम, 2312। 0.36 in fourth column is 2312। तो आप क्या लिखेंगे, 2312। अच्छा, यहाँ पर इसे डेसिमल में नहीं लिखना है क्योंकि डेसिमल को कहाँ पे लगाना है, डेसिमल का डिसीजन कहाँ पे लेंगे वो हम लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाना, ठीक है ना। आपने जिस तरह याद है आप लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करते थे, कैरेक्टरिस्टिक तो नंबर ऑफ डिजिट्स -1 से फाइंड कर लेते थे, लेकिन मेंटेसा के लिए आप लॉगरिथमिक टेबल यूज़ करते थे और वो वैल्यू आप लिखते थे पॉइंट की शक्ल में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये वैल्यू भी पॉइंट की शक्ल में ही होगी, लेकिन पॉइंट कहाँ पे लगेगा ये डिसाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथमिक नंबर, ठीक है ना। सो फिलहाल आपने लिखा 2312 यानी 2312। अब इसी तरह अगर आप गौर करें 0.36 को आपने पहले 4 के कॉलम में चेक किया, उसके बाद एक और भी डिजिट है जो है 2। अब इसका मतलब यह है कि अब आप 0.36 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में। लेट्स चेक इट आउट। ये है 0.36, ये तो है मेन कॉलम्स। मीन डिफरेंस वाले ये है फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स है, ये है मीन डिफरेंस का फर्स्ट कॉलम 0.36 के लिए और ये है मीन डिफरेंस का सेकंड कॉलम 0.36 के लिए। ये है 0.36, ठीक है ना। ये रहा फर्स्ट कॉलम और ये रहा सेकंड कॉलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.36 इन मीन डिफरेंसेस सेकंड कॉलम, 1। आप यहाँ पर अब क्या ऐड करेंगे, 1। तो जब आप 2312 के साथ 1 ऐड करते हैं तो डेफिनेटली 1 जो है वो 2 के साथ यानी यूनिट डिजिट के साथ ऐड होगा, तो द नंबर बिकम्स 2312, ठीक। अच्छा, अब आ जाए इस पे। व्हाट इज 2312? इट्स द एंटायर लॉग ऑफ 0.3642। 2313, 12 plus 1 is 13, 2313 is entire log of 0.3642, ठीक है ना। सो आपने क्या लिखा यहाँ पर, एंटायर लॉग और लॉग कैंसिल होने के बाद आप लिखेंगे x इक्वल्स एंटायर लॉग ऑफ 0.3642। ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे। अगले स्टेप में आपने चूंकि एंटायर लॉग ऑफ 0.3642 कैलकुलेट कर लिया है जो कि अभी आधे शक्ल में है यानी फुल कंप्लीट वैल्यू नहीं है, ये हाफ वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दैट इज 2313। जब इसमें डेसिमल पुट कर देंगे तब ये वैल्यू कंप्लीटली एंटायर लॉग कंसीडर होगी।
अभी तक नहीं। सो आपने एंटाई लॉग और लॉग को कैंसिल किया तो x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.3642, ये आपने एज इट इज लिख लिया, ठीक है ना स्टेप। इसके बाद अब आप एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 में ऐड करेंगे 2313, बिकॉज व्हाट इज 2313? एंटाई लॉग ऑफ 0.3642, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने? 2313। तो अब आप एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 की जगह पुट करेंगे 2313। मैं पहले डेसिमल हटा देता हूँ, ये 2313, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगेगा। आपने एंटाई लॉग 0.3642 की जगह 2313 पुट कर दिया, सो x इज इक्वल टू 2313। लेकिन डेसिमल कहाँ पे लगेगा? डिपेंड करता है कैरेक्टरिस्टिक पे। कैरेक्टरिस्टिक +1, क्या फार्मूला है इसके लिए? कैरेक्टरिस्टिक +1, मैं आगे लिख लेता हूँ, रफ वर्क है ये। कैरेक्टरिस्टिक CHAR, कैरेक्टरिस्टिक +1 इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट DP, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक +1 इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट, यूं समझिए ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 + 1 इज 1। आपने लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड कौन सा है? 2313। राइट साइड कौन सा है? 3132। लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। फिर से समझे, आपने अब वैल्यू तो आपने निकाल दी एंटाई लॉग की, दैट इज 2313। अब इसमें डेसिमल कहाँ पे लगेगा? डेसिमल आप कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करके कैलकुलेट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 + 1 इज 1। लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, दैट इज 2.313। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2.313। अब इस नंबर का 2.313 का जब आप लॉग निकालेंगे तो लॉग क्या बनेगा इसका? 0.3642। हुआ ना अपोजिट प्रोसेस। आपने लॉग x इज इक्वल टू 0.3642 का एंटाई लॉग लिया ना, लॉग का अपोजिट लिया तो आपके पास वैल्यू आई 2.313। लेकिन जब आप इसका अपोजिट लेंगे, ये क्या है? एंटाई लॉग है, लेकिन जब आप इसका अपोजिट यानी लॉग लेंगे तो दोबारा आपके पास 0.3642 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। सो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटाई लॉगरिथम। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो 2313 है ये पूरी वैल्यू नहीं है 0.3642 की। क्यों पूरी नहीं है? क्योंकि अभी तक इसमें डेसिमल पॉइंट मेंशन्ड नहीं है। जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे, अब ये 2.313 कहलाएगा एंटाई लॉग ऑफ 0.3642, ठीक है ना। 2.313 जो है वो है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंटाई लॉग ऑफ 0.3642। आपकी आसानी के लिए हम इस तरह से करते हैं, बुक में भी इसी तरह से डिस्क्राइब्ड है और इसे गलत हम नहीं कह सकते। ऑल्दो कि ये 2313 आप इसको नहीं कह सकते एंटाई लॉग ऑफ 0.3642, ये गलत है। लेकिन आपकी आसानी के लिए कि किस तरह से आप एंटाई लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करके पहले उसे कैलकुलेट करेंगे और फिर डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को आप यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है ना। आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। लॉग ऑफ x इक्वल्स 1.96454। सबसे पहले characteristic, as we know that the whole part is called characteristic, that is 1, and Mentesa, we know that the decimal part of the logarithmic number is called Mentesa, that is 0.9654. so Mentesa is 0.9654, ठीक है ना। नाउ लॉग्स यहाँ से एलिमिनेट करना है लेफ्ट साइड से, तो आप दोनों साइड्स को एंटाई लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। एंटाई लॉग इनटू लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 1.9654, ठीक। अब यहाँ पर लॉग और एंटाई लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप होता है ना वो ये है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, ये देख रहे हैं। इसके बाद ये कैंसिल होने के बाद एंटाई लॉग और लॉग आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 1.9654। इसके बीच में जो स्टेप है उसमें आपने क्या किया? आपने एंटाई लॉग ऑफ 1.9654 की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि अगले स्टेप में इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की जा सके, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। एनी हाउ, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंटाई लॉग ऑफ 1.9654। मैंने आपसे कहा था कि एंटाई लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए होता है, हम वैल्यू फाइंड करते हैं मेंटेसा से। So what is the Mentesa? It's 0.9654. तो इसका मतलब है सबसे पहले you will be checking 0.96 in the fifth column. What is the value of 0.96 in column number 5? Let's check it out. 0.96. Here is 0.96. Column number 5. This is the 0 column. 1, 2, 3, 4 and 5. 0.96 in fifth column is 9226. तो आप क्या लिखेंगे? 9226
एंटाइल लॉगरिथम ऑफ 1.9654 इक्वल्स 9226 विदाउट डेसिमल। ये मेंटेसा नहीं है कि आप इसे डेसिमल के साथ लगा दें, ये एंटाइल लॉगरिथम आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। डेसिमल अभी आपने नहीं लगाना। इसके बाद अगर आप चेक करें 0.96 को 5 के कॉलम में देखने के बाद एक और भी डिजिट है 4, तो इसका मतलब है अब आप इसे चेक करेंगे कॉलम मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में। लेट्स चेक इट आउट। ये रहा 0.96 और ये रहे इसके मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स। ये है 1 कॉलम, ये है 2 कॉलम, ये है कॉलम नंबर 3 और ये है कॉलम नंबर 4, ठीक है ना। ये 0.96, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 और ये रहा कॉलम नंबर 4। मैं आपको 0.96 भी शो करता हूँ, अगर यहाँ पे शो हो रहा नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, अब शो होगा। ये है 0.96, ये है मेन कॉलम्स और ये है मीन डिफरेंस वाले कॉलम। कॉलम 1 मीन डिफरेंस वाला, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.96 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम 4? 8। आप यहाँ पर क्या प्लस करेंगे? 8 प्लस करेंगे। नाउ 9226 प्लस 8, 9234। डेफिनेटली 26 प्लस 8 इज 34। नाउ अब आपने एंटाई लॉग और लॉग कैंसिल करने के बाद क्या लिखा? x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 1.9654। ये आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी। और अब एंटाई लॉग ऑफ 1.9654 की जगह आप क्या पुट करेंगे? 9234, बिकॉज यही वैल्यू आपने फाइंड की थी। सो आपने लिखा x इक्वल्स, मैं डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है ना, 9234। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये एग्जैक्टली एंटाई लॉग ऑफ 1.9654 की वैल्यू नहीं है जब तक आप इसमें डेसिमल पॉइंट पुट ना कर दें। डेसिमल पॉइंट कैसे पुट करेंगे? इसके लिए आपको आना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? 1 ऐड 1, 1 प्लस 1 2। वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इज इक्वल टू द डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1, 1 प्लस 1 2। तो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स 9 और 2 छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, दैट इज 92.34। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 92.34। एंड व्हाट इज 92.34? इट्स द वैल्यू ऑफ एंटाई लॉग ऑफ 1.9654, ओके। और यही वैल्यू x की भी होगी। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज लॉग ऑफ x इक्वल्स 2.5426। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, since the value is logarithmic value, so 2 is called characteristic. And what is mantissa? Mantissa is 0.5426. Mantissa 0.5426. Now आपने क्या करना है? बोथ साइड्स का एंटाई लॉग लेना है। सो एंटाई लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x लेफ्ट साइड इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 2.5426। अब क्या होगा कि लॉग और एंटाई लॉग आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये स्टेप आप फिर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, ठीक है ना। सो x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 2.5426। लेकिन अब हम फाइंड करते हैं एंटाई लॉग ऑफ 2.5426। इसके लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं एंटाई लॉग में हम सिर्फ मेंटेसा को कंसीडर करते हैं। तो मेंटेसा में फर्स्ट नंबर है 0.54, जिसे आपने चेक करना है कॉलम नंबर 2 में। लेट्स चेक इट आउट। 0.54 इन कॉलम नंबर 2, 0.54. So here is 0.54. This is the 0 column, column number 1 and column number 2. 3483. आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3483। अगर आप और करें तो 2 के बाद एक और भी डिजिट है 6, which means अब आप चेक करेंगे 0.54 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में। Let's check it out. This is 0.54 और ये मेन कॉलम्स हैं और ये है मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स। कॉलम नंबर 6 में क्या वैल्यू आ रही है 0.54 की मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 6 में? 5। सो आप यहाँ पर ऐड करेंगे 5, ठीक है ना। ये रहा 3483 प्लस 5। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3483 प्लस 5 इज 3488, यानी 83 प्लस 5 88, ठीक है ना। या यूनिट डिजिट 5 प्लस यूनिट डिजिट 3 इज 8। रेस्ट ऑफ 348 आर एज इट इज। सो लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल होने के बाद वी लेफ्ट विथ x. सो x equals anti-log of 2.5426. Now what is the value of anti-log of 2.5426? ये आपने निकाली है, ये पार्शियल वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है जब तक डेसिमल पॉइंट इसमें पुट ना कर दें। तो अब आप anti-log of 2.5426 की जगह क्या पुट करेंगे? ये देखिए, यही है ना anti-log of 2.5426। आपने कैलकुलेट किया 3488, आप इसकी जगह पुट करेंगे
3488। इसे कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ेगा। कहां पुट करेंगे, सेम फार्मूला, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इज इक्वल टू द डेसिमल पॉइंट। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इन दिस क्वेश्चन, 2, 2 + 1 3। तो लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स छोड़ेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद आप यहां पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। सो x equals 348.8. Now moving on to the fourth part, log of x equals 3.1942. Once again, it's very simple. First of all, you need to identify the characteristic. What is the characteristic? It's 3. And you know, the Mintesa is the decimal part. It's 0.1942. Now next step is to eliminate this log. So let's take anti-log of the both sides. आप लेफ्ट साइड का भी एंटाई लॉग लेंगे मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ x इक्वल्स राइट साइड का भी आप लेंगे एंटाई लॉग इंटू 3.1942। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यू नो एंटाई लॉग इज द ऑपोजिट ऑफ लॉग, दैट्स व्हाई एंटाई लॉग एंड लॉग विल कैंसिल ईच अदर आउट। वी लेफ्ट विद x इक्वल्स, ये है नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 3.1942। बट बीच वाले स्टेप में मैं एंटाई लॉग ऑफ 3.1942 फाइंड आउट करना चाहूंगा। कैसे करेंगे, वी नो दैट एंटाई लॉग के लिए हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ मेंटेसा। सो हियर इज द मेंटेसा 0.19। लेट्स चेक आउट 0.19 इन कॉलम नंबर 4, 0.19 in column number 4. So here is 0.19, column number 4. This is the zero column, first, second, third and fourth. Fourth column में वैल्यू क्या आ रही है 0.19 की, 1563 यानी 1563। और उसके बाद अगर आप गौर करें 4 के बाद एक और भी डिजिट है 2, इसका मतलब यह है कि अब आप 0.19 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में चेक करेंगे। सो हियर इज 0.19 एंड दिस इज द मीन डिफरेंस कॉलम सेक्शन, दिस इज द कॉलम 1 एंड दिस वन इज द सेकंड कॉलम ऑफ द मीन डिफरेंस। सो 0.19 की मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 2 में वैल्यू कितनी आ रही है 1। सो आप इसमें ऐड करेंगे 1563 प्लस 1 इज 1564। So x equals anti-log of 3.1942 becomes x equals 1564। मैं नंबर पूरा लिख देता हूं 1564, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल, ठीक है। यही है ना anti-log of 3.1942, 3.1942 1564। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, anti-log of 3.1942 की जगह 1564। अब ये पूरी कंप्लीट वैल्यू नहीं है anti-log of 3.1942, कंप्लीट तभी होगी जब आप इसमें मेंशन करेंगे डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। कहाँ करेंगे डेसिमल पॉइंट को मेंशन, वही फार्मूला रहेगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इक्वल्स डेसिमल पॉइंट। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इन दिस क्वेश्चन, 3, 3 + 1 4, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से आपने 4 डिजिट्स जोड़ने हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स जोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो इसका मतलब यह है कि 1564 बिकम्स 1564.0, जिसको आप 1564 भी लिख सकते हैं। इट इज अंडरस्टूड के आखिर में डेसिमल पॉइंट है, ठीक है ना। सो x इक्वल्स 1564 is the value of x. Now for the fifth part, log of x equals -1.2314. अच्छा, आपको पता है कि 1 के ऊपर अगर बार है तो लॉगरिथमिक केस में इसे क्या पढ़ेंगे, -1 यानी कि -1। So here is the characteristic -1 and the Mintesa is the decimal part, that is 0.2314. Since we want to eliminate this log, so let's multiply both sides of this equation by anti-log. So anti-log multiplied by log of x equals anti-log of -1.2314. Now, as we know that anti-log is the opposite process of log, so anti-log and log will cancel each other out. We left with x equals anti-log of -1.2314। और बीच में मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड करूँगा anti-log of -1.2314। आप जानते हैं कि एंटाई लॉगरिथम के लिए कैरेक्टरिस्टिक नहीं, सिर्फ मेंटेसा रिक्वायर्ड होता है। सो सबसे पहले मेंटेसा के 2 डिजिट्स 0.23 को चेक करते हैं कॉलम नंबर 1 में। लेट्स चेक इट आउट, 0.23 इन कॉलम नंबर 1। वेयर इज 0.23, हियर इज 0.23। आप जानते हैं पहला कॉलम 0 है और सेकंड कॉलम होता है कॉलम नंबर 1, 0 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.23 इन कॉलम नंबर 1, 1702। सो आप क्या लिखेंगे, इक्वल्स 1702। आप देखिए कि 1 के बाद एक और भी डिजिट है 4, जिसका मतलब यह है कि अब आप चेक करेंगे 0.23 को मेन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में। सो हियर इज 0.23 एंड दिस इज द मीन डिफरेंसेस कॉलम।
ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये है फोर्थ कॉलम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.23 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 4? 2. सो आप इसमें ऐड करेंगे 2. 1702 प्लस 2 इज 1704. सो x इक्वल्स एंटाइलॉग ऑफ नेगेटिव 1.2314 और इसकी जगह आप क्या पुट करेंगे? नेगेटिव 1.2314. इसकी जगह आप पुट करेंगे 1704. सो x इक्वल्स 1704. मैं पहले पूरी वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज 1704. अब ये इनकम्प्लीट वैल्यू है जब तक आप इसमें डेसिमल पॉइंट ऐड ना करें. कहां पे आएगा डेसिमल पॉइंट? अगेन द सेम फार्मूला, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1. What is the characteristic in this question? It's -1. It's -1. तो -1 plus 1 is 0. इसका मतलब है कि आप एक भी डिजिट मूव नहीं करेंगे. डिजिट तभी आप मूव करेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 कोई डिजिट आ जाए. जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक होता 1 तो 1 + 1 2 डिजिट्स जोड़ने थे. अगर कैरेक्टरिस्टिक होता 0 0 + 1 is 1 डिजिट जोड़ते आप लेफ्ट साइड से. लेकिन अब -1 + 1 is 0. तो आपने कोई भी डिजिट पास नहीं करना है बल्कि फर्स्ट डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, यानी कि 0.1704. 0.1704 इज 0.1704. देखें इस केस में यानी कि डेसिमल पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, यानी इस वक्त कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी -1 है तो -1 + 1 क्या होगा? 0. अब आपने 0 जब भी आ जाए तो आपने डिजिट्स शिफ्ट नहीं करने हैं, आपने फर्स्ट डिजिट से पहले ही डेसिमल पॉइंट लगाना है. अगर ये होता कैरेक्टरिस्टिक 1 तो 1 + 1 2 17 के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाता. अगर ये कैरेक्टरिस्टिक होता 0 तो 0 + 1 इज 1 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना था. लेकिन अब चूंकि -1 है तो -1 + 1 इज 0. 0 का मतलब है आप एक भी डिजिट आगे मूव नहीं करेंगे, यानी कि फर्स्ट डिजिट से पहले ही डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 0.1704. अगेन जब आप इस नंबर का लॉगरिथम लेंगे तो यू विल गेट -1.2314, यानी दोबारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट, दैट इज log of x equals -2.2125. Again, what is the characteristic in this question? It's -2. And what is the Mentesa? That's 0.2125. अब मुझे log को यहाँ से eliminate करना है, so let's multiply this equation by anti-log. So anti-log multiplied by log of x equals anti-log into -2.2125. ठीक है, सबसे पहले आप जानते हैं कि anti-log and log they are opposite, so they will cancel each other out. ये दोनों cancel हो जाएंगे. Now we left with x equals anti-log -2.2125. ठीक है, और बीच वाले स्टेप में मैं क्या करूंगा? मैं फाइंड करूंगा एंटाई लॉग ऑफ -2.2125. आप जानते हैं कि एंटाई लॉग के लिए आपको चाहिए होता है मेंटेसा, दैट इज 0.2125. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप 0.21 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 2 में. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.21 इन कॉलम नंबर 2? सो हियर इज 0.21 इन कॉलम नंबर 2. 0 कॉलम, first column and the second column 1629. और इसके बाद आप 0.21 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 5 में. सो 0.21 को आप चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 5 में. सो हियर इज 0.21 एंड दिस इज द मीन डिफरेंसेस कॉलम 1 2 3 4 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.21 इन मीन डिफरेंसेस कॉलम नंबर 5? 2. सो आप इसमें ऐड करेंगे +2. नाउ 1629 + 2 is 1631. Now what is 1631? Is the anti-log of -2.2125. Incomplete value है ये जब तक डेसिमल पॉइंट इसमें हाईलाइट नहीं होगा. सो x इक्वल्स एंटाई-लॉग ऑफ -2.2125, ये इस स्टेप से होगा. और अब आप एंटाई-लॉग ऑफ -2.2125 की जगह क्या पुट करेंगे? 1631. तो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू लिख देता हूँ 1631. अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा? इसके लिए अगेन द सेम फार्मूला, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इक्वल्स डेसिमल पॉइंट. नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इन दिस केस? इस केस में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2. -2 + 1 इज -1. ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ये देखें, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? -2. ऐड 1, -2 + 1 इज -1. अब देखिए जब 1 था तो आपने अगर 0 आ जाए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 अगर 0 आ जाए तो आपने डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट से पहले लगाना है. अगर 1 आ जाए तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है. 2 आ जाए तो 2 डिजिट्स छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है. लेकिन अगर -1 आ जाए,
जीरो आ जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगेगा, लेकिन अगर -1 आ जाए तो इसका मतलब है आपने एक जीरो लगाना है और इससे पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाना है आपने, ठीक है ना। इसी तरह अगर -2 आता है तो फिर डबल जीरो लगा के फिर आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। ये है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक +1 -1 आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट आप कहाँ लगाएंगे। अगर सिर्फ 1 होता +1 तो आप एक डिजिट छोड़ के यानी 1.631 लगते थे, और अगर 0 आता यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक +1 0 होता तो आप 1 से पहले डेसिमल लगाते। लेकिन अब क्या है, -1, तो आप एक प्लेस फर्दर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, दैट इज 0.0163 ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक +1 चूंकि -1 है, इसलिए आप एक जीरो लगा के फिर उससे पहले आपने डेसिमल पॉइंट पुट करना है, ठीक। आई होप द स्टेप इज क्लियर टू यू। नाउ 7th पार्ट, log of x इक्वल 0.0034। अगेन आप ये समझेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको हमने चेंज करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में। नो, ये ऑलरेडी लॉगरिथमिक वैल्यूज है, जिसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इज द होल पार्ट 0 वेयर मेंटेसा इज द डेसिमल पार्ट दैट इज 0.0034। ये ऑलरेडी लॉगरिथमिक वैल्यूज है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को कंबाइन किया गया है। अब लॉग को एलिमिनेट करने के लिए लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय एंटाई लॉग। सो एंटाई लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.0034। अच्छा, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर लॉग और एंटाई लॉग आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, सो वी लेफ्ट विद x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.003, और बीच में मैं एंटाई लॉग ऑफ 0.0034 फाइंड आउट करता हूँ। आप जानते हैं कि इसके लिए आपको चाहिए होगा मेंटेसा, दैट इज 0.00 को आप चेक करेंगे कॉलम नंबर 3 में। लेट्स चेक इट आउट, 0.00 इन कॉलम नंबर 3। आप देखिए सबसे पहली वैल्यू जो है वो है 0.00, 00 मीन्स 0.00, और इसे आपने चेक करना है किस कॉलम में, कॉलम नंबर 3 में। सो हियर इज 0.00 and here is column number 3, 1007. 0.00 in column number 3 is 1007, so you will write 1007। इसके बाद एक और भी डिजिट है 3 के बाद, यानी कि 4। इसका मतलब है कि अब आप चेक करेंगे 0.00 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में। सो ये रहा मीन डिफरेंस वाले कॉलम, और कॉलम नंबर 4 में 0.00 की वैल्यू क्या है, मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 4 में 1। तो अब आप इसके साथ क्या ऐड करेंगे, 1, दैट इज 1007 + 1 इज 1008। नाउ वी हैव x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.0034, और एंटाई लॉग ऑफ 0.0034 आपने क्या कैलकुलेट किया, 1008। तो इसकी जगह आप पुट करेंगे 1008। मैं डेसिमल हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी तक इनकम्प्लीट वैल्यू है एंटाई लॉग ऑफ 0.0034 की। कहाँ लगेगा डेसिमल पॉइंट, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक, और फार्मूला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक +1 is equal to the decimal point. What is the characteristic? 0. 0 + 1 is 1. तो लेफ्ट साइड से 1 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, दैट इज 1.008। नाउ 8th part of the question is log of x equals -2.3214. First of all, characteristic is -2. What is the Mentesa? It's 0.3214. अब log कैंसिल करना है, सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एंटाई लॉग। सो एंटाई लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.3214। अब आप जानते हैं कि लॉग और एंटाई लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सो वी लेफ्ट विद x इक्वल्स एंटाई लॉग ऑफ 0.3214, और बीच में आप क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे एंटाई लॉग ऑफ 0.3214। एज यू नो वी नीड ओनली मेंटेसा टू फाइंड द एंटाई लॉग ऑफ नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.32 को चेक करेंगे कॉलम नंबर 1 में। लेट्स चेक इट आउट, 0.32, वेयर इज 0.32, हियर इज 0.32, कॉलम नंबर 1। आप जानते हैं फर्स्ट कॉलम 0 है और यह है कॉलम नंबर 1, 2094। सो आप क्या लिखेंगे, 2094, और इसके बाद 0.32 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में। लेट्स चेक इट आउट, ये है 0.32 और ये रहा मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 1। किस में चेक करना था, कॉलम नंबर 4 में, ठीक है ना। 0.32 को कॉलम नंबर मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक करते हैं। सो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इट्स 2, ठीक है ना। जब आप 0.32 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक करेंगे तो इट्स 2। तो अब आप इसके साथ क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। सो 2094 + 2 इज
2096। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, 0.32 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में चेक करते हैं। सो 0.32 और हेयर इज द मीन डिफरेंस कॉलम 1 2 3 एंड कॉलम 4, इट्स 2। आपने 2 ऐड कर दिया, 2096। नाउ x इक्वल्स एंटायर लॉग ऑफ 0.3214 बिकम्स 2096, ठीक है ना, 2096। इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2096। अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। और एक दफ़ा फिर आपके पास देखें, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 करता हूँ, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, -1, -2, -2 प्लस 1 इज -1। एक दफ़ा फिर -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप 2 से पहले एक 0 लगाएंगे और इस 0 से पहले आप डेसिमल पॉइंट पुट करेंगे, यानी 0.02096। क्यों एक 0 आपने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 आ रहा है, -1। अगर ये 1 होता तो आप 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते, यानी एक डिजिट छोड़ के, और अगर ये 0 होता तो आप 2 से पहले यानी कोई डिजिट क्रॉस नहीं करना था आपने। लेकिन अब चूंकि -1 है तो उल्टा आप एक 0 ऐड करके उससे पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0.02096, which means 0.02096। Now for the 10th part, 9th part, log of x equals 3.1424. First of all, characteristic, that is 3, and Mentesa 0.1424. log cancel करने के लिए we will multiply both sides by entire log. So entire log multiplied by log of x equals entire log of 0.1424. We know that entire log and log will cancel each other out, so we left with x equals entire log of 0.1424। और बीच में आप क्या करेंगे, entire log of 0.1424 की वैल्यू फाइंड करेंगे। For this you will be checking 0.14 in column number 2. Let's check it out, 0.14 in column number 2. So here is 0.14, this is the 0 column, first column and second column. What is 0.14 in column number 3? 1387. So you will write 1387, and then you will be checking 0.14 in mean differences column number 4. अब आप 0.14 को चेक करेंगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 4 में। सो ये है 0.14, ये है मीन डिफरेंस, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये रहा फोर्थ कॉलम। व्हाट इज द वैल्यू इन फोर्थ कॉलम, 1। सो अब आप इसके साथ ऐड करेंगे 1। नाउ 1387 प्लस 1 इज 1388। सो वी हैव x इक्वल्स एंटायर लॉग ऑफ 0.1424। अब एंटायर लॉग ऑफ 0.1424 की जगह क्या पुट करेंगे आप, 1388, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा, अगेन द सेम फार्मूला, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इक्वल्स द डेसिमल पॉइंट। सो कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, 3 प्लस 1 इज 4, पॉजिटिव 4 आ रहा है तो आप लेफ्ट साइड से 4 डिजिट्स छोड़ के 1 2 3 4 यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे, विच मीन्स 1388.0, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1388। अंडरस्टूड है कि 0.0 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। Now moving on to the last part, that is 10th part, log of x equals -1.6942. Again, what is the characteristic in this question? -1, and the Mentesa is 0.6942. We want to eliminate log, so let's multiply both sides by entire log. So entire log multiplied by log of x equals entire log of 0.6942. We know that log and entire log will cancel each other out. We left with x equals entire log of 0.6942, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, you will be finding the value of entire log 0.6942. For this you will be checking 0.69 in column number 4. Let's check it out, 0.69 in column number 4. What is 0.69? Here it is, 0.69 in column number 4. 0 column, first column, second column, third column and the fourth column, 49 43. So you will write 49 43 without decimal point क्योंकि ये Mentesa नहीं है। And then you will be checking 0.69 in mean differences column number 2. 0.69, here is 0.69 mean difference column 1 and column 2. It's 2, so you will add 2 to 49 43. 49 43 plus 2, 49 45. Now we have x equals entire log of 0.4945. What is the value of entire log of 0.4945? 4945. 4945 ये इनकम्प्लीट वैल्यू है जब तक इसमें डेसिमल आप शो नहीं करें। डेसिमल कैसे शो करेंगे, सेम स्ट्रेटजी, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 इक्वल्स डेसिमल पॉइंट। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इन दिस केस, -1, -1 प्लस 1
कैरेक्टरिस्टिक -1 +1 इज 0। सो इसका मतलब है आपने कोई डिजिट क्रॉस नहीं करना है, फर्स्ट डिजिट से पहले आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है जो कि बनेगा 0.4945। इस तरह से आप एंटाई लॉग यानी लॉगरिथम का अपोजिट एंटाई लॉगरिथम की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।